सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पावन आत्मा पुनर्जीवित ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज सुंदर सवेरे के लिए। प्रेमी पिता कि आपने हमें सारी रात सुरक्षित रखा। इस सुंदर सवेरे में प्रभु यीशु नाम लेकर के बड़े प्यार से जगाया है पिता। आज का दिन आपने हमें हमारे पूरे परिवार के लिए प्रभु एक उपहार के स्वरूप में दिया है। तेरे इस उपहार के लिए प्रभु, तेरे कृपा दानों के लिए, उत्तम वरदान के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हे प्रभु, हम अपने पूरे मंडली और कलीसिया की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज के सुंदर समय तक कहीं से कोई अप्रिय बात सुनाई नहीं दिया प्रभु, कोई दुखद संदेश नहीं सुनाई दिया। आपने सभी लोगों को कृपा से भर के, आनंद में भर के सुरक्षित रखा पिता। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ये मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, परम पावन परमेश्वर, तू अपने पवित्र जीवंत लहू का बाड़ा हर एक के जीवन में लगा दे प्रभु, ताकि पिता तेरी कृपा हर एक के जीवन में नदी के समान में उमड़ती रहे, आंधी और तूफान के समान हर एक के जीवन में तेरी आशीष बहती रहे प्रभु। दिकदारियाँ, बीमारियाँ, महामारियाँ, परेशानियाँ, समस्याएं प्रभु तेरे चुने हुए लोगों के निकट में न आने पाए हैं पिता। लोग जहाँ रहे सब तेरे पावन लहू के संरक्षण में सुरक्षित रहें। तेरे संतों और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में बराबर बने रहें पिता। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर सवेरे में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सारे लोगों को जय यीशु। इस समय हम प्रभु ईश्वर के हाथ में, सर्वोच्च ईश्वर के हाथ में हम अपने घर, अपने परिवार को, अपने जीवन को समर्पित करेंगे। अपने सारे आवश्यकताओं को, सारे ज़रूरतों को समर्पित करेंगे। आज हमारे ज़िंदगी के जो काम है, जो योजना हमने बना करके रखा है, उन सारी योजना को ईश्वर के हाथ में सौंप देंगे। वह प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि तुम अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी ज़रूरतें, सारी आवश्यकताएं अपने प्रभु ईश्वर के हाथ में समर्पित करो और वह अवश्य सफल होगी। आज हमें ज़रूरत है प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाने के लिए, उसे अपने उद्देश्यों का केंद्र बिंदु बनाने के लिए, उन्हें अपनी ज़रूरतों का केंद्र बिंदु बनाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से ना भर जाओ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने एक साथ प्रार्थना सभा में बैठ कर के सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना किया, स्तुति और आराधना किया। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि ईश्वर की आत्मा उस प्रार्थना सभा में उतरती है, उस सत्संग भवन में उतरती है और वहाँ पर उपस्थित एक एक शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा विभाजित जीवा के रूप में उतर करके एक एक लोगों को नाना प्रकार के वरदानों से, कृपा दानों से भरती है, उन्हें नवाजती है। आज हम सभी लोगों को भी ज़रूरत है ईश्वर के कृपा दान की। तो इस समय हम लोग प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आप हमें अपने पावन आत्मा से भर दीजिए। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उनके अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 तक में, तो निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की सभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म नहीं ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ कि जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निकोदेमुस प्रभु के पास में आते हैं, ईश्वर के पास में आते हैं और उनसे कहते हैं, भले गुरु, ये सत्य है कि आप ईश्वर की ओर से आए हैं, क्योंकि जो ईश्वर की ओर से आता है वही ऐसा कार्य करता है। ये सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म ना ले
वह ऐसे आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है, वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, निकोदेमुस का सवाल सुंदर था। उसने प्रभु से कहा, प्रभु क्या कोई मनुष्य वृद्धावस्था में भी अपनी माँ के गर्भ से फिर दोबारा से जन्म ले सकता है? क्या वह फिर से अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करे और वहाँ से फिर से जन्म ले? यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना ले वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है ईश्वर के राज्य में जाने के लिए। जल से बपतिस्मा के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होता है, परंतु पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमारे आत्मा को शुद्ध होना अति आवश्यक है। क्योंकि आत्मा यदि हमारी शुद्ध न रहे, आत्मा यदि हमारी पवित्र न रहे, हम ईश्वर के दर्शन नहीं करने पाएंगे, हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए हमें अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ज़रूरी है, हमें अपने आत्मा को पवित्र बनाना है। अपने सोच और समझ में जितने भी दूसरा हमने भर के रखा है, जितनी गंदगियां हमने भर के रखी है, जितने डर और भय हमने भर के रखा है, शक और शंका भर के रखा है, उन सबको हमें निकालना है। उन सब को कुछ को निकालते हुए हमें ईश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम लोग प्रभु का पवित्र वचन देखते हैं। एजेकियल नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 37 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। जब तक हम ईश्वर की आत्मा से नहीं भरते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं, हम मरे पड़े हुए हैं, हम निर्जीव और बेजान पड़े हुए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने आदम को अदन के बगीचे की मिट्टी से बनाया। उस मिट्टी से बनाने के बाद में वह आदम जो एक मृतक प्राणी के समान में पड़ा हुआ था, उसमें कोई जीवन नहीं था। लेकिन जब उसके अंदर में ईश्वर अपनी प्राणवायु को, अपने पावन आत्मा के सामर्थ्य को फूंकता है, वह जीवित हो जाता है। आज एजेकियल नबी भी हमें बतलाते हैं कि मैं ईश्वर की आत्मा से भर करके ही हम जीवन को अनुभव करने पाएंगे। ईश्वर की आत्मा के अभाव में हमारे अंदर में जीवन नहीं है। सारा अंग सामर्थ्य है, सारा अंग कार्य करने में सक्षम है, लेकिन ईश्वर की आत्मा अगर से नहीं है, सारा अंग बेजान पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, हर दिन हमें ईश्वर की आत्मा के लिए तड़पते और तरसते रहना है। हम लोग जब तक ईश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से ना भर जाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में, प्रभु जब यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर के वहाँ से निकलते हैं, स्वर्ग खुल जाता है, आकाश खुल जाते हैं और स्वर्ग से ईश्वर की आत्मा कपोत के रूप में यीशु के पास में आती है। वह ईश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके वह सुसमाचार के प्रचार प्रसार में निकलते हैं। वह रोगियों को चंगा करते हैं, वह बंधनों में पड़े हुए लोगों को आज़ाद करते हैं, वह भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाते हैं, वह मुर्दों में जान भरते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु के शिष्यों, प्रभु के प्रेरितों के विषय में कि जब वह ईश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, प्रभु उन्हें एक लोगों को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाओ तुम विश्व के कोने कोने में, संसार के कोने कोने में पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाओ, जाति जाति और भांति भांति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। उन्होंने कहा, तुम मेरे नाम से अपदूतों को निकालो, तुम रोगियों को चंगा करो। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर का कार्य करने के लिए हमें उनकी आत्मा को ग्रहण करने की ज़रूरत है। जब तक हम ईश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में उनके कृपा दान को अनुभव नहीं कर पाएंगे, उनके वरदान को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है हमें प्रभु के पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का। योएल नबी का ग्रंथ, उनके अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा,
तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। ख्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर के वरदान को, ईश्वर के कृपादान को हम तब तक नहीं पहचान पाएंगे, ईश्वर की आवाज़ को, उनकी योजना को हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि ईश्वर का आत्मा हमारे जीवन में ना आए। हम लोगों को ईश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, मांगना है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम में से कौन ऐसे माँ बाप हैं, तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो पत्थर दोगे, मछली मांगे तो सांप या बिच्छू दोगे। सहज ही बुरे होने पर तुम अपने बच्चों को भली वस्तु देते हो, अच्छी चीज़ें प्रदान करते हो, तो क्या मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा? क्या तुम्हें वो भली वस्तु ना प्रदान करेगा? मेरे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर से पवित्र आत्मा को मांगने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा जब आएगा हमारे जीवन के बंधन खुल जाएंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा हमारे जीवन से बीमारी की बंधन टूट जाएगी। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में प्रवेश करेगा हमारे घर से समस्याएं जाती रहेंगी। पवित्र आत्मा जब हमारे घरों में आएगा, हमारे परिवारों में आएगा, परिवार से सारी अंधकार की शक्ति हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से हमें निवेदन करना है। हम लोग प्रभु का पावन वचन देखते हैं, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। तुम यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को हमें ग्रहण करना है। पवित्र आत्मा के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा कैसे? ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आएगी कैसे? जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, जब तक हम अपने जीवन से समस्याओं को जाने नहीं देते हैं, वे चीज़ें जो हमें संसार की भौतिक सुख सुविधा में, संसार की वासनाओं में, लालसाओं में बांध करके रखती है, जब हम उसे अपने जीवन में छोड़ते नहीं, ईश्वर हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करने पाएगा, ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नहीं आने पाएगी। हम लोग देखते हैं प्रभु के जितने चुने हुए लोग थे, वे सारे लोग अपने जीवन में ईश्वर को अधिकार लेने देते हैं। हम लोग ईसाया के विषय में देखते हैं, हम लोग मूसा के विषय में देखते हैं, हम लोग इब्राहिम के विषय में देखते हैं। जितने लोग अपने जीवन में ईश्वर को स्वागत करते हैं, वे लोग अपने जीवन में एक बहुत बड़ा तिरस्कार करते हैं, एक बहुत बड़ा त्याग करते हैं। हम लोग जेकेयुस के विषय में गहराई से देख सकते हैं। हम लोग प्रभु के शिष्य यूहन्ना, पतरस, अंद्रयास, याकूब, उनके जितने शिष्य थे, मत्ती, उन सभी लोगों के विषय में हम लोग देखते हैं। वे लोग अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, या यूँ कहें उनके इस संसार में जीवन जीने की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, उनको उन्होंने ईश्वर के लिए त्याग किया, उनको उन्होंने ईश्वर के लिए छोड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद से भरते हैं। वे प्रभु पर निर्भर होते हैं, वे ईश्वर पर निर्भर होते हैं। आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमें प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमारे जीवन में कौन सी बात महत्वपूर्ण स्थान रखती है, कौन सी बात हमारे ईश्वर का जगह लेकर के रखी है, मेरे जीवन का कौन सा काम हमें हमारे प्रभु से दूर करके रखा हुआ है, हमें उस बात पर मनन करने की ज़रूरत है, उस बात पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने जीवन में ईश्वर को जगह ना देंगे, ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान ना देंगे, मेरे भाई और बहनों, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में नहीं होने पाएगी। तो इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेरित चरित्र के अध्याय
2 पद संख्या 38 में हम लोग देखते हैं बाइबल कहती है आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। जब तक हम अपने पुराने जीवन को, हम अपने पाप में आदतों को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग अपने पाप के लिए पश्चाताप करेंगे नहीं, ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगी, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगी। प्रभु ने कहा हुआ है स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा स्नान करना है, हमें शुद्ध बनना है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाएगा, हम उसके सामर्थ्य से भर जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं। लूकास उनके अध्याय 1 पद संख्या 35 में स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आएगी, हमारे बच्चे आशीषित होंगे, हमारे काम धंधा आशीषित होगा, हमारा रोजगार, हमारा व्यवसाय आशीषित होगा, हमारे खेती बाड़ी, हमारे पशु पक्षी, हमारे दुकान, सब कुछ आशीष से कृपा से भर जाएंगे। तो आज इस समय हमें ज़रूरत है उस ईश्वर की आत्मा को ग्रहण करने की, उस परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने की। तो आज हम लोग प्रभु के सामने पश्चाताप करके लौटेंगे, प्रभु के सामने अपनी गलती को मान करके ईश्वर की ओर लौटेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, एकमात्र साधन हमारे ईश्वर से रिश्ता बनाने का, एकमात्र उपाय है हमारे प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने का, वे है पश्चाताप, वे है पाप को स्वीकार करना, वे है हमें स्नान करके शुद्ध होना। क्योंकि बाइबल बतलाती है किसी पापी में, किसी विधर्मी व्यक्ति में, किसी कुकर्मी में, किसी चोर लुटेरे हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो लोग पाप करते हैं उनके पास में अनंत जीवन नहीं है। आज हम लोग भी यदि कहीं न कहीं से पाप में पड़े हुए, कहीं न कहीं से हम गलत कार्यों में लिप्त हैं, गलत कामों में हम जकड़े हुए हैं, हमें उसे छोड़ने की ज़रूरत है, हमें उसे त्यागने की ज़रूरत है। हम लोग पौलुस के विषय में देखते हैं, पौलुस अपने जीवन में जो ईश्वर के चुने हुए लोगों पर सताव करते हैं, प्रभु की मंडली पर, उनके कलीसिया पर अत्याचार करते हैं, लेकिन जब ईश्वर उनके जीवन में आता है, वह प्रभु को स्वागत करते हैं और अपने जीवन के सारे बुरे कामों को छोड़कर एकमात्र अपने जीवन को केंद्र बिंदु बनाते हैं। वे अपने उद्देश्य को अब ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। जहाँ एक तरफ उनका उद्देश्य होता है प्रभु के राज्य को समाप्त करने का, उनके चुने हुए लोगों को मारने का, अब वही अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं और वह ईश्वर के आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए भी सक्षम होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम कहीं न कहीं से ईश्वर के विरोधी बने पड़े हुए हैं, कहीं न कहीं से हम ईश्वर के प्रतिकूल अपना कार्य कर रहे हैं। आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज हमें ज़रूरत है ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की। प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, ईश्वर के कान बहरे नहीं है, उनका हाथ सामर्थी है, वह हमें अधोलोक से निकाल सकता है, वह हमें अधोलोक से निकाल सकता है। तो आज जब हम उस जलाली और सामर्थी ईश्वर के हाथ में पड़े हुए हैं, तो उनके हाथों में हमें अपने आप को समर्पित करना है, पूर्ण रूप से अपना सब कुछ उनके हाथ में दे देना है और एकमात्र उन पर अपना ध्यान रख करके हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए इस वक्त हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके उस सच्चे हृदय से उस प्रभु की प्रार्थना करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, प्रभु आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परमपिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप इस संसार में आए। प्रभु आपने सारे संसार के उद्धार के लिए पिता क्रूस पर बलि चढ़ाया है प्रभु यीशु, और आपने मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा पिता, और हर एक के लिए प्रभु यीशु उत्तम चीज़ों का प्रबंध कर दिया। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस समय प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें और जितने लोग हमारे भाई बहन लोग इस समय
आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। उनके घरों और परिवारों में पवित्र आत्मा का डेरा लगा दीजिए प्रेमी पिता। ये सत्य है प्रभु यीशु कि मनुष्य आत्मा के चलाई चलना चाहता है, लेकिन वह शरीर के हाथों विवश है प्रभु। शरीर की अभिलाषाओं, शरीर की लालसाओं के आगे मजबूर है प्रभु, और वह आत्मा के द्वारा नहीं चल पाता है। हे प्रभु, आपका पावन और जीवंत वचन कहता है, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रेमी पिता, आप जिसे चाहते हैं प्रभु, उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए प्रभु, आज अपने चुने हुए लोगों पर, जो आपके नाम को जानते हैं, उन पर दया करना पिता। उन एक एक लोगों के घरों और परिवारों पर, उनके काम धंधे और उनके आशीष, उनके रोजगार पर आशीष बरसाना प्रभु। उन्हें अपनी कृपा से भरना, उन्हें अपने वरदान से भरना प्रेमी पिता। हे प्रभु, आज जिस समय कोई रोगी, कोई बीमार न रहने पाए प्रभु, कोई दर्द और कोई पीड़ा में न रहने पाए, कोई चिंताओं में न रहने पाए प्रभु, कोई परेशानियों में न रहने पाए, हे पिता, जिस प्रकार आपने रात सभी लोगों का अच्छे से बिता दिया प्रभु यीशु, उसी तरह लोगों का दिन और लोगों का जिंदगी भी प्रभु मजे में बीतते रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण विश्व में प्रभु आपकी प्रेम, आपकी शांति बनी रहे अब्बा पिता। संसार के एक एक लोगों में आपकी प्रेम और शांति बनी रहे। कोई किसी से बैर की भावना, बदले की भावना, नफरत की भावना न रखने पाए पिता। आज सारा संसार आपके प्रेम से, आपकी शांति से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। सभी लोगों को जय सो।